नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सड़ी हुई लाश के ऊपर कितनी भी आप इत्र का छिड़काव करें, उससे दुर्गंध जाती नहीं है। गलत फैसले के ऊपर कितनी भी आप लीपापोती कर लें, वो फैसला सही नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गद्दारों, देशद्रोहियों और खालिस्तानियों के ऊपर भरोसा करके अपने राजनीतिक जीवन का सबसे गलत फैसला ले लिया। जिन कानूनों को ये विरोधी, ये विपक्षी काला बता रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने आज उसे वापस ले लिया। आपने विपक्षियों को सेलिब्रेट करने का मौका दिया, आतंकवादियों, खालिस्तानियों और पाकिस्तान, चाइना और तमाम देश विरोधी ताकतों को आपने जश्न मनाने का मौका दे दिया और अपने करोड़ों समर्थकों को नाराज और निराश कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर यही काम करना था तो साल भर इंतजार किस बात की हो रही थी? क्यों नहीं पहले दिन आपने ये काम कर दिया? क्यों लाल किले पे तिरंगे का अपमान आप अपनी आंखों के सामने उसे होने दिया? पुलिस वालों की पिटाई भी करवाई और लाखों करोड़ों लोगों को कोरोना काल के दौरान मुसीबत में डाल दिया। आज जो ये फैसला लिया गया है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी नाराज है। उसकी तरफ से बताया गया है कि सरकार, मोदी सरकार ने ये जो फैसला लिया है, ये एक रिग्रेसिव स्टेप है। मतलब ये कि हिंदुस्तान को पीछे लेके जाने वाला स्टेप प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। आप अच्छे फैसले लेते हो और फिर राजनीतिक कारणों की वजह से, दबाव की वजह से आप इसे वापस ले लेते हो। ये किस तरह की अक्लमंदी है? आज देश की जनता यही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से पूछ रही है कि क्या इस देश के अंदर में अगर कल कोई भी ग्रुप आके सामने खड़े हो जाए और ये मांग करने लग जाए कि पार्लियामेंट में बने कानूनों को रोक दिया जाए, बदल दिया जाए, तो क्या सरकार इसी तरह से झुक जाएगी? कल देश के तमाम जो टैक्स पेयर्स हैं वो सड़कों पे आ जाए और ये कहे कि ये जो टैक्स लेने की जो प्रक्रिया है, जो कानून है, जो तरीका है, जितना टैक्स लिया जाता है उसमें बदलाव किया जाए, हम टैक्स नहीं देंगे। और उसके बाद सरकार क्या करेगी? क्या इसी तरीके से कानूनों को वापस लिया जाएगा? दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी ने दो तीन बातें कही जिसको समझना जरूरी है। एक तो उन्होंने देश से माफी मांगकर यह फैसला लिया कि कानूनों को हम वापस ले रहे हैं। ये कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जिसने इन कानूनों की मांग पहले नहीं की थी। जिस शख्स की वजह से, जिस आंदोलन की वजह से ये सारा कुछ हो रहा था, जिस वजह से इस पूरे कानून को वापस लिया गया, उनमें से ऐसा कौन सा नेता है जिसने इन मांगों को, इन तीनों कानून के लिए ये लोग पहले लड़ाई नहीं लड़े? टिकैत के पिता लगातार यही तीन कानून के लिए डिमांड करते रहे थे, जो कोई सरकार नहीं दी थी। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक राजनीतिक कारणों की वजह से या फिर कुछ और कारणों की वजह से एक ऐसा काम किया है जिससे प्रधानमंत्री की साख के ऊपर भी आज दाग लगा है कि आप फैसला तो ले लेते हो, लेकिन फैसले के ऊपर कायम रहने में आप डगमगा जाते हो। इनकी कारणों का विश्लेषण हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि क्यों इनके ऊपर भरोसा करके प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी बड़ी गलती की है। प्रधानमंत्री की घोषणा होती है और 5 मिनट के अंदर ये राकेश टिकैत और उसके गैंग की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाता है कि कानून तो वापस हो गए, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। मतलब ये कि आपने ये सोचा कि आप जैसे ही ये अनाउंस करोगे कि हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं, और आपने ये अपील भी की कि किसान अपने अपने घर जाए, और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ वहां से खबर आ गई कि कोई आंदोलन की वापसी नहीं होगी। अभी और भी कई सारे मुद्दे हैं, अभी और भी कई सारी चीज़ों की मांग जो है वो सरकार से हमें बातचीत करनी है। वो जो तमाम लोग हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जिन्होंने लाल किले को अपमानित किया, अपवित्र किया, जिन्होंने तिरंगा के साथ जो है इतना दुर्व्यवहार किया, उन सब केसेस को वापस लिया जाए, ये नई मांग आ गई। तो प्रधानमंत्री मोदी क्या लाल किले पर तांडव करने वाले लोगों को माफ करने वाले हैं? सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या ये जो आंदोलन
स्थल के ऊपर ये जो रेप्स हुए, जो मर्डर्स हुए, वहां पे तरह तरह के जो क्रिमिनल एक्ट्स हुए हैं, उसमें भी सरकार सबको माफ कर देगी कि आप लोग घर जाए, आपके ऊपर जितने भी तमाम जो केसेस चल रहे हैं उसको वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि यही इन लोगों की अब मांग है। मतलब ये कि आपने तो कहा कि भाई किसान अब बॉर्डर छोड़ करके चले जाएं, क्या खुफिया एजेंसियों ने ये बताया नहीं कि जो गाजीपुर है या टिकरी बॉर्डर है या संगू बॉर्डर है, वहां पे किसान नहीं बल्कि मंडियों के दलाल बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स बैठे हुए हैं। आपने किससे अपील की? किसान तो कब के घर चले जा चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो तो कमीशन खोरों के दलाल बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो जाएंगे नहीं। अब वो जाएंगे नहीं तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? लाठी चलाना पड़ेगा, फिर वही बलपूर्वक इनको हटाना पड़ेगा। अगर बल का ही उपयोग करना पड़ेगा बाद में भी, तो ये काम पहले भी किया जा सकता था। 26 जनवरी के दिन जिस हिसाब से ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली के अंदर तमाम इस तरह के जो जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता, दिल्ली पुलिस के सैकड़ों कर्मचारियों के ऊपर जिस हिसाब से मार पीट, दंगा फसाद, जान बचाने के लिए वो लोग 60-60 फीट नीचे गड्ढे में कूदते हुए नजर आए, इन सब की माफी हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस कानूनों को पार्लियामेंट के अंदर पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा लोग जो किसान हैं वो आदर तो भूमिहीन है या फिर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनको वर्तमान कानूनों का कोई फायदा नहीं होता। न उनको सब्सिडी का फायदा होता, न उनको एमएसपी का फायदा होता। वो तो खेती करते हैं, जितना अनाज उपजाते हैं वो खुद ही घर में ही कंज्यूम कर लेते हैं, न वो बाजार बेचने के लायक होते हैं और ना ही उनके पास इतनी क्वांटिटी होती है, ना ही वो क्वालिटी होती है जिस वजह से वो बाकायदा कॉमर्शियल एक्टिविटी खेत के जरिए कर सके। ये कानून इसलिए लाया गया था कि किसानों के बीच एक नई तकनीक पहुंचे, कैपिटल का इंड्यूसमेंट हो, वहां पे नए किस्म की वैरायटी की नए तरीके से नए टेक्नोलॉजी के तहत वहां पे खेती की जा सके, कि ताकि ये जो गरीब किसान हैं, जो छोटे और मंझले किसान हैं, उनको फायदा हो। आपने 80% किसानों को फिर से उसी अंधकार में डाल दिया जिस अंधकार में वो अब तक सड़ रहे थे। एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम के तहत उनको खेती भी करनी पड़ती थी और जीविकोपार्जन के लिए उन्हें मजदूरी का काम करने बड़े बड़े शहरों में भी आना पड़ता था। आपने सारे लोगों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया, और वो किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि कुछ किसान संगठन, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के दलाल, ये जो मंडियों में बैठने वाले जो कमीशन खोर हैं, उनके एजेंट्स, वो दिल्ली के बाहर आकर के वो सड़कों पे जाम कर लगा करके बैठे हुए हैं, इसलिए आपने अपने फैसले को बदल लिया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा कि यह फैसला रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब यह है कि देश को पीछे लेके जाने वाला फैसला है। और यह फैसला क्यों इस तरह का है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने साफ साफ कहा कि हम सारी चीजों के ऊपर हम स्टडी कर रहे थे। मसला सुप्रीम कोर्ट में है। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बातों के, उनके आदेशों की अवहेलना की, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, यही टिकैत इन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे उसके अंदर, ये उसके अंदर हमें विश्वास नहीं है। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा छोड़ दिया है, जिन लोगों ने पार्लियामेंट के ऊपर भरोसा छोड़ दिया है, वो आपकी बातों को कैसे मानेंगे? चुनाव सिर पे है, इनका धंधा ही चुनाव के दौरान पैसे बटोरने का है, दलाली करने का है, ब्लैकमेलिंग करने का है कैंडिडेट्स के। यही काम ये करते आए हैं और आपने सोचा कि बहुत अच्छी टाइमिंग है। कई सारे बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छी टाइमिंग है, इससे राजनीति बहुत सारे लोगों की खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक होगा, राजनीति होगी, आपको इसका फायदा यूपी और पंजाब में मिल सकता है, लेकिन देश और देश के गरीब किसान इस फैसले से कई साल पीछे चले जाएंगे। वो फिर उसी गर्त में चले जाएंगे जिस गर्त से निकालने के लिए इन तीनों कानूनों को लाया गया था। अब बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झुक गए। सही कह रहे हैं, ये तो कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री अपने ही फैसले से उन्होंने ये फैसला बदल लिया। क्या कारण है, किन वजहों से प्रधानमंत्री मोदी ने ये फैसला लिया, उसके ऊपर आगे डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन एक बात कहना यहाँ ज़रूरी है,
शेर तो आखिर शेर होता है जब लंबी छलांग लेने के लिए वो खुद को तैयार करता है तो वो एक कदम ज़रूर पीछे लेता है कि ताकि जो छलांग हो वो बहुत ही पावरफुल हो और लंबी छलांग हो। क्या प्रधानमंत्री ऐसी किसी छलांग की तैयारी कर रहे हैं जो उन्होंने एक स्टेप बैकवर्ड लिया है? ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। हमारी नज़र आज इस तीनों कानून की वापसी के ऊपर बनी हुई है। दिन भर आज हम इसके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे, अलग अलग एंगल से इसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।